मेरे ख्याल में 12 बजे मैसेज कराया था आज और 4 बजे ये हजारों की संख्या में कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता, मेरे परिवार के सदस्य, मेरी मातृ शक्ति, आप एक बुलाव पर यहाँ पर आए, आप सभी का सर झुका के प्रणाम करता हूँ। ये प्यार है, ये प्यार है। 5 तारीख को विधानसभा का चुनाव है। पूरे हरियाणा में एक आवाज है, चाहे बीजेपी के साथी से पूछ लो, चाहे लोकदल के साथी से पूछ लो, चुनाव जरूर लड़ा है। अगर पूछोगे नहीं तो सरकार किसकी होगी? वेन्यू को है बोले सरकार तो कांग्रेस तो आ रही है और बीजेपी, चाहे किसी से पूछ लो। मैं भैया के कारण भाई तामता मुंह से क्यों कहो भाई, तामता मुंह से क्यों कहो भाई? तो कई भाई सच्चे होते हैं, उनके मुंह से सच्ची बात निकल जाती है। जमीनी सत्तर का उन लोगों को पता है। अजीत भाई लोग एक बार और को कांग्रेस आ रही है, बीजेपी ये है तो भाई अच्छी बात है। अब भाई मैं आपसे कुछ बातें कहना चाहता हूँ। देखो 2009 से 2005 से 2014 कांग्रेस पार्टी का राज रहा। आदरणीय हमारे सबके नेता चौधरी भूपेंद्र सिंह जोटा मुख्यमंत्री थे। हर वर्ग खुशी का 14वें नंबर पर हरियाणा प्रदेश था, 1 नंबर पर लेके आए। अनेकों यूनिवर्सिटी, हॉस्पिटल, सड़कें, रसबाए, नहर, सब रोजगार सारा कि में 10 साल में हुड्डा साहब ने किया। परंतु ऐसी निकम्मी सरकार आई जिन्होंने सरकार चलाना ज्ञान ही दी और माताओं बहनों से, पब्लिक से ना मिलने का ज्ञान, उनका व्यवहार ही ठीक नहीं। परंतु गलती से सरकार बन गई भाई। लोग भुखाए मांगे और भुखा भी तगड़ा भाई। 15 लाख किसने क्या बताओ भला? 15 लाख रुपये हर भाई के खाता में आओगे भाई। 15 तो बहुत हो जाए। किसे का है 15 लाख रुपये? क्या बेरा में कितने आगे हो? कौन आए? चलो भाई। अच्छा जाखड़ साहब ने जो है वेट काट लिए तो सरकार आ गई गलती से, कोई बात नहीं। हमने सबने भुगता, किसानों ने भुगता, कर्मचारियों ने भुगता, व्यापारियों ने भुगता, आंगनवाड़ी की महिलाओं ने भुगता, शिक्षकों टीचरों ने भुगता। कोई वर्ग भी नहीं रहा जिसका लटने मारे हो। पीछे से सरपंच बच रहे थे, उनकी टंड बिठा दी थी। क्यों? विक्की सेना है, छोटा है, पहला खिसक गया। तो भाई अब समय आ गया बदलाव का। बदलाव का समय है। बदलाव का समय में क्या करना अपन है? अब वोट की चोट से बदला लेना है। पिछली बार भी सरकार बनी थी कांग्रेस की, कुछ कमी रह गई थी भाई, कुछ कमी रह गई थी कि टिकटों का बंटवारा थोड़ा सा गलत हो गया था। अगर 10-12 टिकट भी अगर सही बढ़ जाती तो भाई कांग्रेस की सरकार बनती। चलो वो समय गया, उस समय को भूल जाओ। अब समय आ गया है कि कांग्रेस की सरकार बनेगी। पीछे कांग्रेस की सरकार में 2009 से 2014 तक आपने मेरे को मौका दिया था। चाहे मीलगेट की बात हो, चाहे लाडवा की बात हो, चाहे बरवाड़ा की बात हो, चाहे राजनीति की बात हो, चाहे ढाणी मिर्दात की बात हो, चाहे देवीगढ़ पूनिया की बात हो, हर गांव में हमने छिक के काम कराए। मीलगेट के जहां पर हम खड़े हैं और मीलगेट के बहुत सारे साथी यहाँ पर बैठे हैं। ईमानदारी से बताओ, जब 2009 में आपने मेरे को एमएलए बनाया, उससे पहले कुछ यहाँ पर था भाई? कोई गली बता दो। ये शांति पार्टी, निर्मला, रतन सिंह सही बैठे, हमारे महेंद्र ठेकेदार जी,
एक गली भी नहीं थी, एक गली, किसी गली में कोई खंबा नहीं था, ना सीवर थी, ना पानी था। तो भाई आपने मौका दिया, पानी आया कि नहीं आया तरह 45 करोड़ की लागत से पानी वाटर वर्क्स सकाटा का बनवाया और सीवरेज बड़ी की नहीं बड़ी तारी 5 करोड़ 30 लाख की लागत से सीवरेज मंजूर कराई। सारी गलियों में खंबे लगवा दिए, सारी तारी सड़क बना दी, हर पार्क बना दिए। मेरा भाई मंदिर क्या लग रहा है, जो आपने कहा वो हमने किया। बरवाला की बात करो, कुछ नहीं था। एक हमारा महावीर जी है, एक हमारे अंकल मांगेराम जी थे। महावीर जी अभी भी बरवाला में है। जब मैं बरवाला गया शुरू में तो महावीर जी कहते थे कि बरवाला तो हमारा गांव है, बरवाला तो हमारा गांव कहते थे। आज बरवाला शहर बन गया भाई, कुकर बन गया। बरवाला को मंडल बनवाया, बरवाला में कॉलेज बनवाई, बरवाला में शहीद मंगलाल डीला पार्क बनवाया, बरवाला का बाईपास मंजूर कराया। हाँ कॉलेज बता दिया, 2500 बच्ची हमारे और 1700 बच्ची उसमें हमारी बहन है। सुनो, पहला रिकॉर्ड है हमारा बरवाला में, कोई समाज अछूता नहीं छोटा, हमने सभी को धर्मशाला की जगह दे दी। जिसने दाम मांगी वही दे दी। जिस पार्टी की अनिल दोबिन, जिस पार्टी की, सुनो भाई, जिस पार्टी का नेता, जिस पार्टी की नीतियां और पार्टी का जो हल्का का नुमाइंदा होता है, उसकी अगर नीयत ठीक है तो काम सारे बढ़ेंगे भाई। नीयत ठीक नहीं है तो काम कभी नहीं बढ़ेगा भाई। चाहे लाडुए की बात करें, शमशेर नंबरदार जी बैठे, पूरी की पूरी नरवा मैम ने नहर कटवा दी। कई गांवों में चाहे लाडुआ लगाओ, चाहे लाडुआ लगाओ, चाहे बनाना लगाओ, चाहे माइयर लगाओ, चाहे सरसों बीज पड़ी लगाओ और चाहे जुगलान लगाओ, चाहे ढाणी मिर्दाद लगाओ। कई गांवों में स्टेडियम बने भाई बच्चों खेलने के लिए। क्यों? कांग्रेस की हुड्डा साहब की नीति थी कि पदक लाओ और पद पाओ। उसके तहत हर गांव में स्टेडियम बनाने का काम भी हमारी सरकार में हुड्डा साहब ने किया। और जहाँ पीने के पानी की दिक्कत थी, चाहे बिस्पड़ी की बात हो, चाहे कई गांव में बूस्ट स्टेशन की बात हो, वाटर वर्क्स बने, स्कूल अपग्रेड की बात थी, स्कूल का दर्जा बढ़ाया। अनेक काम हमारी सरकार में हुड्डा साहब से हमने करवाए। तो भाई अब आप लोग बताओ, समय आ गया है। कई भाई लोग कहते हैं काल जैसे मेरे को 2 बज गए और हमारे भाई रमेश चेयरमैन ने पावर प्लांट तो घने लगाए, खेतर पावर प्लांट लगाया, गोरखपुर प्लांट लग रहा है। हमारे भाई रमेश चेयरमैन ने काल बरवाला का एक व्यापारियों की बड़ी मीटिंग रख दी और मीटिंग का समय 5 बजे रख दिया। अच्छी मीटिंग थी, हजारों व्यापारी उस मीटिंग में रात हिस्सा लिया। हुआ क्या, मेरे को 10 बज गए तो कहने लगे तू तो लेट हो गया। मैं समय की बात हो भाई, टिकट तो 14 में थी, 9 बजे घर चल जाएगा, देखो पूछे कौन करता। और अब समय अच्छा आया, सवेरे 5 बजे शुरू हुआ, रात में 2 बजे तक काम चल रहा। अच्छा है, इसी से रिजल्ट दिखता है कि कांग्रेस की सरकार बनी जाए। पता लगता है जनता को, काम चाहिए। बरत लिया बीच में इन झूठे लोगों को, बरत लिया। तो भाई बात सुनो, मुख्य रूप से 2 पार्टी चुनाव लड़ रही है, बीजेपी और कांग्रेस। 2 पार्टी है जो चुनाव लड़ी, बाकी तो बीसीडी, ये तो बीजेपी की सहयोगी दल है। ना तो इनकी सरकार बने और ना इनके एमएलए बने।
लोकदल का दिशा बुरा हाल हो रहा है। जो इनका राष्ट्रीय स्तर का नेता है नहीं इलाहाबाद से, सुनने में वो भी हारेगा, वो भी हारेगा। और बीजेपी की तो को कहानी को नहीं जुकर जाता गौतम का जुकर भला सोता है कुछ नहीं, ठीक है नहीं। तो भाई ऐसे है। सात रोड की सुनो भाई, मेरे भाई सुखबीर ने बता दिया, बिल्कुल सही बात। सात रोड खास रोड की बात सुन लो। हमारे समय में 90 करोड़ रुपए हमने मंजूर कराए थे गांव के, 45 करोड़ रुपए मकानों के, 1508 मकान, 45 करोड़ रुपए सीवर गली, सड़क, खंबे, लाइट। 10 साल में आप को लगन दिए भाई, 1508 मकान दिए, 700 मकान पास करे लोग। ना गली बनी, ना पानी आया, कुछ नहीं आया। तो भाई हम तो एक बात करें, जो वोट काटू है नहीं, इनका नाम है वोट काटू, लोकदल का और जेजेपी का। वोट काटवा से हमने जरूर बचना है। बीजेपी का तो सोता है कौन बचाई, क्यों सबने बरत लिया। किसने बनाया बीजेपी को? बीजेपी को बनाया गरीब लोगों ने, एससीबीसी गरीब लोगों ने। और सबसे बड़ा नुकसान इन्होंने गरीबों को किया। चाहे पढ़ाई की बात हो, चाहे पेंशन की बात हो, चाहे कुछ ही बातें हो, सबसे बड़ा नुकसान एससीबीसी भाइयों का किया इन लोगों ने। सबसे बड़ा नुकसान एससीबीसी भाइयों को किया। आज हम भी जावा भाई, हमने मेरा है सबसे ज्यादा अगर बीजेपी से नाराज है तो गरीब आदमी है। सारा देश लड़ने में लगा दिया, फोटो स्टेट और कुछ नहीं। फैमिली आईडी सरकार बना दो, फैमिली आईडी को जड़ से खत्म कर देंगे, कोई सोचा नहीं होगी, कोई सोच। जब इन्हें बताओ पहचान पत्र है तो फैमिली आईडी क्या जरूरत है? तो भाई ये बातें हैं। एक बार बताओ, जैसे मेरे से पहले मेरे भाई रमेश ने बताया कि 15 साल हो गए, 15 साल हो गए तारा बीच में। हल्के के अंदर ऐसा कोई घर नहीं बचा जिस घर में मैं दुखिया सुख में नहीं गया हूं, पूरे हल्का में। एक है बात, एक 15 दिन के लिए आ गया आदमी, 15 दिन के लिए आ गया, नौका मैंने विधायक बढ़ाओ। एक बार बताओ मेरे को, नलवा में उसको रिजेक्ट कर दिया। भाई बताओ, कोई माल रिजेक्ट हो जाए तो उसने बताओ बरवाड़ा कैसे स्वीकार करेगा भाई? रिजेक्ट माल कंपनी, सुनो बात, कोई भी कंपनी होती है कंपनी, थोड़ा सा भी, यो तो 100% रिजेक्ट हो रहा है। अगर 1% भी अगर कंपनी से जूता लगा लो, थोड़ा सा रिजेक्ट है तो कंपनी उसको फेंक देती है और नहीं उसको कंपरेटर में बेच देती है। तो कंपरेटर का जूता समझिए, जिस तरह आया नहीं उस तरह कर दोगे, बिल्कुल 100%। मन मेरा है पंडित जी, सुरेश जी, मैं बताऊंगा, मेरे को पता है, मैंने नहीं कही ये बातें, हल्के से आवाज आई थी और हल्के की आवाज में कामना सबके बीच में कह दी, भाई ये तो रिजेक्ट है। अब रिजेक्ट है तो हमने रिजेक्ट बता दी भाई, क्यों नहीं? गंगवा का हमारे खुद का तुम्हारा के कोट है भाई, हम डाबड़े कहेंगे भाई रिजेक्ट है कौन है? हाथ खड़े हैं बताओ कि नलवल देखो। अब बताओ मेरा क्या कसूर है भाई? अब ये बात है, सुनो, कई पत्रकार पूछ रहे हैं कि भाई कांग्रेस का मुकाबला किसके साथ है? मैं मेरा चुनाव तो भाई जनता लड़ रही है। जब जनता चुनाव लड़ती है तो किसी के साथ कोई मुकाबला नहीं। ये अपने अलावा ये BCDEF जो चुनाव लड़ रहे नहीं, इनकी होड़ लग रही है कि हम कौन सा ऊपर नीचा हो, बाकी किसी का कोई बात नहीं। तो भाई हम आपने ये बतावा कि अब कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी तो हमने क्या करना है, ये बातें हम आपको बताएंगे। सबसे बड़ा मुद्दा किसानों का,
1.5 साल सत्यवान जी बैठ जाओ, हमारे ससुर से सत्यवान जी ने देखा कितने लोग आ रहे हैं, पीछे भी है, आगे भी बीच में हो। तो भाई किसानों का सबसे बड़ा मुद्दा है। आओ सरपंच साहब सुभाष जी, 1.5 साल किसान दिल्ली की बॉर्डर में बैठे रहे, 750 किसान शहीद हो गए, इनका कोई असर नहीं हुआ। एमएसपी का किसान क्षत्रिय बिरादरी का कोई नहीं हो सकता भाई, कोई जाति की बात नहीं है। तो भाई एमएसपी की गारंटी हुड्डा साहब ने कहा है कि हम इसको पूर्ण रूप से लागू कराएंगे। राजा भाई, अच्छा एक और ओल्ड पेंशन का बहुत तगड़ा मुद्दा है कर्मचारियों का। एक बार बताऊं, भाई बिठाओ कर्मचारी सरकार के। मेरे पास 3 दिन में 3 फोन आए। आज भी आया सवेरे एक पुलिस कर्मचारी का। मैं कौन बोले, बोला फलाना। मैं बता भाई, बोले हमारे दफ्तर में 20 थे और 20 के 20 तेरे ठोक दिए। आगे बताऊं बात। कल आया एक भाई का 68 थे, 68 में से 56 आपको पड़े, 56। तो देखो, जो सरकार जनता से टक्कर लेगी, एक आदमी के साथ तो मुकाबला कर सकती कोई आदमी, जनता के साथ कोई मुकाबला नहीं कर सकता भाई। जनता जनार्दन है, इससे जो टक्कर लेगा वो चूर चूर हो जाएगा। तो भाई देखो, कर्मचारियों की बात आ गई। अब आ गई बुढ़ापा पेंशन। बुढ़ापा पेंशन हमारी पार्टी ने, आदरणीय हमारे नेता चौधरी भूपेंद्र सिंह जी हुड्डा ने, पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष चौधरी उदय भान जी ने, हमारे भाई दीपेंद्र जी ने और हमारे प्रभारी दीपक बाबरिया जी ने, सभी का फैसला है कि बुढ़ापा पेंशन 6000 करेंगे। और एक और सबसे बड़ा फैसला लिया आपकी बात। क्या फैसला है कि 60 से पहले पेंशन नहीं बनती, ठेकेदार नहीं थी बनता की तारीफ करा। हमारे महेंद्र ठेकेदार है घर से भाई, हमारे पारिवारिक रिलेशन है। 18 साल की हमारी बहन बेटी, 18 साल की हमारी बहन बेटी, और 60 साल तक 2000 रुपये प्रति महीने पक्का इलाज। इसके अलावा गैस सिलेंडर भाई, गैस सिलेंडर कौन देगा 500 का बताऊंगा। अपनी सरकार थी तब सिलेंडर कितना मिलता था, 390 का। इन्होंने ऐसे करके 1200 कर दिया। चुनाव आ गया, 900 कर दिया। आप आयो काम करो ना भाई, कांग्रेस पार्टी का फैसला है 500 का देगा, कोई कम ज्यादा नहीं। ठीक है। एक और सबसे बड़ा फैसला है, महंगाई बहुत होगी, बिजली के बिल इतने बढ़ा दिए इन्होंने, लगा के टैक्स लगा के टैक्स बहुत ज्यादा करती है। 300 यूनिट बिजली हर घर को पड़ी। एक और है भाई, एक और है। अपनी सरकार में, हुड्डा साहब की सरकार में 3,92,000 100 वर्ग गज के प्लाट दिए थे भाई। और इन्होंने क्या किया भाई, एक इंच भी जगह अगर 10 साल में इन्होंने दी हो तो बताओ, 1 इंच भी जगह कौन दी? अपनी सरकार आवेगी, 100 गज के प्लाट, 2 कमरा का सेट, रसोई, लैट्रिन, बाथरूम सभी बना के देंगे। अब लास्ट पॉइंट पे आ जाओ भाई देखो, 20 दिन हो गए, आपने बहुत मेहनत करी और मेहनत आपका भाई ने पूरी करी नहीं। कोई मेरी मेहनत में कमी तो नहीं होगी, कमी तारीफ भी कोई भाई। बहुत जोश है भाई, जोश को बनाए रखो। एक और मेरी अपील है, इलेक्शन का दिन शांति बनाए रखो, भाईचारा जरूरी है, इलेक्शन होता रहेगा।
तो भाई इलेक्शन होता रहेगा। अब अपन क्या करना है, कल अपन तैयारी करनी है बूथों की तैयारी करनी है। 5 तारीख को 5 बजे स्कूल में जाओ। आप बूथ पर हर गांव में, हर गांव हर गांव में टाइम पे बैठना जरूरी नहीं। ये नहीं है कि वोट गिर दिए मेरा चल गया ना। टाइम पे बैठो और बूढ़े बुजुर्गों को गाड़ियों में ले आओ और वोट ज्यादा लगाओ। ठीक है भाई, आपका बहुत बहुत धन्यवाद भाई। हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करते हैं और सब साथियों सब महिलाओं का